सुप्रभात बच्चों। बेटा आज मैं आपको हिंदी साक्षी पाठ 10 कराऊंगी बेटा, जिसका नाम है सुभागी। ठीक है बेटे, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या समझाया है कि कभी भी लड़का बेटा और बेटी में अंतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है बेटे, लड़का और जो लड़कियां हैं जो वो किसी भी तरह बेटे लड़कों से कम नहीं होती हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक कहानी को लिख करके इसको विस्तार रूप से समझाया है कि किस तरह से लड़का और लड़की में अंतर होता है। लड़की अपने माता पिता की सेवा करती है, लेकिन बेटा इतना लड़का नहीं करता। लड़का उज्जड़, आवारा और निठिल्ला होता है। महतो नाम का एक इसमें व्यक्ति होता है बेटे, उसके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम सुभागी और बेटे लड़की का नाम सुभागी और लड़के का नाम बेटे रामू होता है। रामू क्या करता है बेटे? रामू कोई काम नहीं करता, आवारा होता है बिल्कुल, वो उजड़ कामचोर होता है। लेकिन लड़की बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसके माता पिता ने कितना उसके साथ अन्याय किया दोनों के बीच में। इस कहानी के माध्यम से हम बेटे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो बेटे आगे देखिए। तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्रेम करते थे। वह घर के कार्यों में चतुर तथा खेती बाड़ी में निपुण थी। ठीक है बेटे, कौन थी? सुभागी थी। आगे देखिए बेटे, जबकि महतो का बेटा रामू बड़ा ही कामचोर, उज्जड़ और आवारा था, तो महतो ने दोनों की शादी कर दी। थोड़े ही दिन बीतते थे कि सुभागी विधवा हो गई। सुभागी के दुख की सीमा न थी। आगे देखिए बेटे, कुछ वर्ष बीते तो लोग महतो पर लड़की की दूसरी शादी का दबाव डालने लगे। ठीक है बेटे, आगे देखिए। पहला दृश्य देखिए। पहला, एक गांव वाला व्यक्ति होता है जो एक ग्रामीण है। भाई महतो लड़की की दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तुम क्यों सोच विचार करते हो? ठीक है बेटे, तो महतो कहता है कि भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी माने तब ना। वह किसी तरह राजी नहीं होगी, तुम ही उससे बात करके देख लो। ठीक है बेटे, तो आगे देखिए। हरिहर उससे बात करता है। क्या कहता है? सुभागी को समझाते हुए, बेटी हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? तो सुभागी ने क्या कहा बेटा? सुभागी ने सिर झुकाया और बोली, आपकी बात समझ रही हूँ। ठीक है बेटे, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं करता। ठीक है बेटा, क्या कहती है सुभागी कि मेरा मन शादी करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर के बल करूँगी। ठीक है, मगर शादी के लिए मुझसे न कहिए। रामू ने कहा, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी, तो इस भरोसे में न रहना। सुभागी ने क्या कहा? सुभागी ने कहा, मैंने कभी आपका आसरा किया ही नहीं, और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी। भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तो आगे सुभागी क्या कहती है कि माँ बाप के साथ रहते हुए सुभागी घर का सारा काम संभाल लिया।
सुभागी ने क्या किया, सारा काम संभाला उसने घर का, और बेचारी रात के तीसरे पहर से उठकर कूटने पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती और फिर खेत में काम करने चली जाती। कौन? सुभागी। ठीक है बेटे, आगे देखिए। दोपहर में आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती, रात में माँ के सिर हौले हौले तेल लगाती। धीरे धीरे माँ बाप को कोई काम करने न देती। हाँ, भाई को न रोकती। रामू को यह बुरा लगता। एक दिन वह ऑफिस से बाहर हो गया और चिल्लाने लगा। रामू क्या कहने लगा? रामू, अगर इन लोगों से इतना ही मोह है तो अलग लेकर क्यों नहीं रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लूटना आसान है, बहादुर वह होता है जो अपने बल पर काम करे। तो बेटा सुभागी चुपचाप सुनती रही। ठीक है, उसका भाई रामू उसको क्या कहने लगा कि दूसरों के बल पर तुम जो वाहवाही ले रही हो, तुम अकेले रह कर के वाहवाही लेकर दिखाओ कि सेवा की कड़वी लगती है या मीठे लगती है। तो उसका भाई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी सुभागी दिन रात खूब मेहनत करती, अपने माँ बाप को कोई काम करने नहीं देती थी। बेटा बाकी का कल को कराऊंगी, आज बस इतना ही। ओके।